दोस्तों, तुलसी का विवाह कैसे हुई उसकी कथा सुनाता हूँ। जिस समय पर भगवान कामदेव को भगवान शिव ने शिव पुराण के अनुसार से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। भगवान कामदेव को भस्म करने के बाद वो भगवान शिव की तीसरा नेत्र की अग्नि थी, वह शांत नहीं हुआ। ब्रह्मदेव ने उसे उठा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकवाने के बाद में वह एक बालक का स्वरूप धारण कर लिया, वही था जलंधर, जिसकी परम सती नारी से विवाह हुआ, सती बिंदा से। सती बिंदा को शादी होने से परम सती थी वो, और वो भगवती पार्वती पर कुदृष्टि डाला। महादेव के साथ युद्ध हुई। देवता सब पहले हार चुके थे, लेकिन महादेव उसे मार नहीं पाते थे, क्योंकि उसकी परम सती स्त्री था। वो ध्यान लगा कर अपने पति पर बैठा था। जब भगवान शिव की त्रिशूल चलती थी तो उसकी नारी का चित्र सामने आ जाता था। भगवान शिव उसे मार नहीं पाते थे, त्रिशूल वापस आ जाता था। उसके बाद भगवान विष्णु ने, देवताओं के विचारधारा सब मीटिंग हुई और जा कर के सभा लगी, सबको बुला करके पूछा, मीटिंग हुआ, और भगवान नारायण ने जलंधर के रूप धारण करके सती बिंदा के पास पहुंच गया कि मैं जीत करके आ गया हूं। वो अपने पति पर से ध्यान हटा लिया और भगवान विष्णु को अपना पति समझ बैठे। इसके वजह से जलंधर को भगवान शिव ने मार दिया। तब परम सती असुराधी नारी ताहि बल जीत सके न त्रिपुरारी। जब उसकी व्रत छल करके उसकी व्रत को खंडित किया, उसके बाद में सती बिंदा भगवान नारायण को पति समझ बैठी और उसको वध कर दिया भगवान शिव ने। उसकी कंठ कटा हुआ मुंडी जब बिंदा के पास में आया तो बोला, ये तुम्हारा विष्णु है, छल कर रहा है। तब बिंदा ने कहा कि कौन है तुम, प्रकट हो, नहीं तो श्राप दे दूंगा। बिंदा ने प्रकट होने के कहा तो तुरंत मतलब प्रकट हो गए भगवान नारायण के रूप में। तो बोला, आपका मैं जीवन भर आराधना की और आपने हमारे सतीत्व का भंग किया, इसलिए तुम काला पत्थर हो जाओ। वही पत्थर है शालिग्राम। काला पत्थर हो गए भगवान विष्णु। सृष्टि हाहाकार मचने लगी, सृष्टि कैसे चलेगा, पालनहार है भगवान विष्णु। तो इसके बाद भगवती लक्ष्मी पहुंची। भगवती लक्ष्मी पहुंची तो दान में बोला, हमारा भाई है, जल से उत्पत्ति हुआ, तुम्हारा भाई है जलंधर, और हमारी भाभी हमें क्या दान में देगी। तो बोला, क्या चाहिए बोलो। तो बोले, हमारे पति को लौटा दो। उस जगह पर भी भगवान नारायण को उन्होंने श्राप से मुक्त किया सती बिंदा ने, और योगा अग्नि में भस्म हो गई। वह राख उठा करके भगवान विष्णु मस्तक पर रख लिए और बोले, बिंदा जहाँ भी रहोगे तुम हमारे मस्तिष्क पर में रहोगे। इसीलिए सती बिंदा को तुलसी के साथ में विवाह हो गया, क्योंकि उसको पति समझ बैठी, उसके वजह से विवाह हुआ उनका। और भगवान विष्णु के मस्तक पर में बिंदा है, इसीलिए देव उठानी कहा जाता है और तुलसी का विवाह कहा जाता है। जय श्री हरि।